यहाँ पे ये नया ब्लॉग देख सकते हो कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, और जो मेरा पुराना ब्लॉग है वो बहुत सालों से भी उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेरीज की सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। ये क्वेरीज कोई भी ब्लॉगर है उसके मन में कभी ना कभी आया होगा, और साथ ही साथ वो अगर ब्लॉग पे अभी अभी जो है उनको एडसेंस अप्रूवल मिला है या फिर इन फ्यूचर उनको एडसेंस अप्रूवल मिलने वाला है, तो उनके दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा होगा। और कमेंट सेक्शन भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे कमेंट भी पड़ा हुआ है मेरा कि मेरा ब्लॉग पे क्लिक्स नहीं हो रही है, मतलब एड्स पे क्लिक्स नहीं हो रही है। ट्रैफिक तो आ रहा है, हमारा ट्रैफिक आ रहा है, अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन हमारा रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं हो रही है। तो इसका रीजन क्या है, मैं आज डिटेल कंप्लीट एकदम जो है प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है, और कुछ ऐसा पुख्ता जो है मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा जिसके मदद से आप अपने एड्स क्लिक को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, राइट, और उससे अपने रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। तो वीडियो के साथ कंप्लीटली चिपक के बने रहना। अगर अपने गूगल पे जाके टाइप करोगे कि हाउ टू इंक्रीज एड क्लिक्स ऑन माई ब्लॉग वेबसाइट, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट उतना फायदेमंद नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मतलब जो भी चीजें यहाँ पे लिखा गया है इसमें ट्रैफिक इंक्रीज करने के बारे में बताया गया, लेकिन एड्स क्लिक्स को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, एड पे क्लिक्स कैसे ज्यादा से ज्यादा ला सकते हो, उसके ऊपर ऐसे कोई ठोस ब्लॉग मेरे को नहीं मिला। बाय द वे, मैंने यहाँ पे कोरा से जो है कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी सलाह मैंने पढ़ा हूं, वो भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा, तो वीडियो के साथ कंप्लीटली चिपक के बने रहना। तो मेरे भाई, मैं जो है हर बार एग्जाम्पल के साथ जो है कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं, तो इस बार भी जो है एग्जाम्पल मैं आप लोगों को डेफिनेटली देने वाला हूं। आते हैं सीधा स्क्रीन पे, और यहां पे देख पा रहे हैं कि मैंने कीवर्ड डाला हूं प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनका चार्जेस है 3,68,000 की, और इसका सीपीसी है $0.09 की, राइट। और यहां पे अगर मान लीजिए कि आपने इस कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग बनाया हो, देखिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं, और उसके अगेंस्ट आप काम कीजिए, राइट। तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो आप देख पा रहे हैं कि इसका कीवर्ड जो 3,68,000 है। प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका जो सर्चेस वैल्यू है 27,000 है, और ये सारे के सारे डेटा जो है कीवर्ड सर्फर देता है बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोग कीवर्ड सर्फर को अभी तक मतलब ये वाला एक्सटेंशन को अभी तक आप लोगों ने सेटअप नहीं किए हो, तो इसका वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे एक कीवर्ड है प्रधानमंत्री आवास योजना, राइट। सो प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पे देख पा रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका कंप्लीट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है मेरा कीवर्ड। प्रधानमंत्री, जस्ट ए मिनट, प्रधानमंत्री आवास योजना, सिंपली ये कीवर्ड है। और ये कीवर्ड क्या है, ये हिंदी में है, प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन, और ये भी जो देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म, राइट। तो इन तीनों के अंदर अंतर क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इन तीनों के अंदर अंतर क्या है। देखिए, सिंपली होता क्या है कि लोग ब्लॉग बनाने के बाद पहला टारगेट रहता है कि हमको एडसेंस चाहिए, ओके। एडसेंस से एड सर्व होगा, और हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक हमारे तरफ से आने वाला है, और एड्स गूगल की तरफ से आने वाला है, एड्स पे क्लिक होगा और हमारा पैसा जनरेट हो जाएगा। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता है एक ब्लॉग का, राइट। लेकिन आज के डेट में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ओल्डेड होते हुए दिखाई दे रही है, मेरे को भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो माइक्रोनिच वाला ब्लॉग है, खास करके जो माइक्रोनिच वाला ब्लॉग है, जैसे कि मान लीजिए कि लोगों ने अभी कह रहे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ब्लॉग बनाओ, आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, पैसा अर्न करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। उन लोगों का बात जो है गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों के सोच में गलती है कि हम लोग अगर सोचिए क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ब्लॉग बनाने के बाद हम उसको एडसेंस से मोनेटाइज कराएंगे, और उसमें एड क्लिक्स जो है भर भर के आएगा, और पैसा जो है मेरा बहुत ज्यादा अर्निंग होगा, ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी पढ़ने के लिए आएगा वो आम जनता नहीं होगा, मतलब जो आम जनता होता है वो नहीं होगा, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का आदमी होगा, या फिर कह लो जो भी है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, क्योंकि उसको क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज चाहिए। यार समझ सकते हो कि आज के डेट में इंटरनेट इतना फैल गया है कि अब लोगों को पता है कि ये एक एड्स है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो लोग मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जो पैसा मिलेगा, और यहाँ पे पैसा मिलेगा काम क्या, हम कुछ करेंगे उसके बदले लोगों को पैसा मिलेगा। इससे ये कॉन्सेप्ट को आप सोच सकते हो कि आप भी किसी का भी ब्लॉग पढ़ रही हो, आप ये मतलब मेरे दिल पे हाथ रख के कहो कि अगर आपने किसी का ब्लॉग पढ़ रही हो और उसमें एड्स दिखाई दे रही है आपको, तो क्या आप एड्स पे क्लिक करते हो? अगर हो सकती है कि कुछ ऐसे वेबिनार चल रही है जिसकी एड्स दिखाया गया है, कुछ ऐसे फ्री वेबिनार होने वाला है, या फिर फ्री जो है आपको कुछ क्या कहते हैं कि कुछ आपको जो है कोर्स मिल रही है, तो उस केस में आपने जो है उस पर क्लिक करके देखते हो, राइट।
लेकिन ऐसे नॉर्मली जो एड्स चलती है, जो ब्लॉग पे नॉर्मली एड्स दिखाता है कि भाई ये देखो जोमेटो, ये देखो स्विगी, ये देखो ओला उबर, उसमें आप क्लिक करते हो? डेफिनेटली आप क्लिक नहीं करते, उसको स्किप कर देते हो, आराम से स्किप कर देते हो। या फिर ऐसे आप लोगों ने तो ब्राउजर पे उस एक्सटेंशन को ही ऐड करके रखे हो, एड ब्लॉकर्स को, ताकि एड शो ही ना करे, राइट? तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रही है आपका व्यूअर्स, यानी आपका जो ट्रैफिक है, आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है, वो भी सेम कॉन्सेप्ट को ही यूज कर रही है। वो भी आपके एड्स को स्किप कर रही है, वो क्लिक्स नहीं कर रही है, उनके रिलेटेड एड्स नहीं मिल रही है उनको। अगर रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक्स उनको दिखाया जाए बाय एड्स के थ्रू, तब चल के वो उसको क्लिक कर सकता है। तो यहाँ पे अब सवाल, बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि भाई क्या एड से अब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। जो नॉर्मली आपका हो रहा है, जो आपका सीटीआर है, आपका 3% सीटीआर है, 2% सीटीआर है, एडसेंस की मैं बात कर रहा हूं, उसी से ही आपको काम चलाना होगा। हाँ, मैं कुछ आपको जो है एग्जांपल दूंगा, या फिर ऐसे कुछ मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा जिसके वजह से आप अपने एड्स रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो। गाइस, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। तो यहां पे अगर आप सिर्फ एड्स को टारगेट करना चाहते हो, तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि आप वाइड ऑडियंस के लिए जो आपका वेबसाइट है उसको बनाइए। यस, मैं आपको वही कहना चाहूंगा कि जैसे सरकारी योजना हो गया, या फिर जो आम जनता, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल अगेन दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, लोग सिर्फ हिंदी में सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को 27,000 से ज्यादा, राइट? ये कीवर्ड सर्फर के हिसाब से। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को छोड़ के ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है जिसको लोग हिंदी में सर्च करें, और उसके ऊपर मैं टारगेट करता हूं खास करके। और आप लोग अगर मेरे ब्लॉग को फॉलो करते होंगे तो आप लोग भी उसको टारगेट कर रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे सिर्फ प्योर हिंदी में ऐसा कीवर्ड है जिसको लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये जो टारगेट कर रहा है, ये जो हमारा ऑडियंस है, ये एड्स पे क्लिक करने का चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लोग उतना पढ़ा लिखा या फिर इंटरनेट की दुनिया से उतना भी उसका समझ नहीं है कि एड्स पे क्लिक करने से इस वेबसाइट ओनर को पैसा मिलेगा। ओके, तो उनके सामने ऐड आ जाएगा, चमकदार कुछ झकमकाता हुआ कुछ ऐड आ जाएगा ना, तो डेफिनेटली उसको क्लिक करेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, अभी मेरे सोच है ये, राइट? ये मेरे सोच है कि एड्स पे क्लिक करने के लिए मतलब एड्स से, अगर अपने एड्स रेवेन्यू से अपने ब्लॉग को बिल्ड करके जो है उसी से पैसा कमाना चाहते हो, तो इस केस में आपको आम जनता के लिए जो ब्लॉग है उसको बनाना है, राइट? जिसमें जो है जो 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं, जो आज इंटरनेट चला रही है, वो भी उसको मतलब आपके वेबसाइट तक विजिट कर सकते हैं। उनके लिए भी आपके वेबसाइट पे ऊपर कंटेंट होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि उनके लिए भी आपके वेबसाइट के अंदर कंटेंट होना चाहिए। सिंपली कंटेंट भी होना चाहिए जब आपका वेबसाइट बड़ा हो जाएगा, कि एक जीमेल अकाउंट कैसे ओपन करे, राइट? एक मतलब आधार कार्ड कैसे वेरीफाई करे, कुछ इस टाइप ऑफ मैं जैसे बता रहा हूं, ताकि सिंपल लोगों के लिए जो 5वीं कक्षा तक भी पढ़ा है, वो भी इंटरनेट चला रही है, तो वो भी सर्च कर रहे हैं, तो उसके सामने भी अगर आपका ब्लॉग आए, वो उस ब्लॉग को पढ़े और उस ब्लॉग के अंदर जो एड्स दिखाए जाए उस पर क्लिक करें, और आपका एडसेंस के थ्रू जो है पैसा आते रहेंगे। मैं अभी लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये वाला कीवर्ड पे अगर आपने सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ एड शो करिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट का वेबसाइट शो करिए, गवर्नमेंट का वेबसाइट शो करिए, और उसके नीचे देख पा रहे कि यहाँ पे जो है बजाज फिनसर्व का वेबसाइट शो कर रही है, उसके बाद जो विकिपीडिया शो कर रही है। तो भाई यहाँ पे मतलब मैं एक कीवर्ड को लेके दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हर एक कीवर्ड पे जो बजाज फिनसर्व या फिर जो विकिपीडिया रिजल्ट शो करवाता है, राइट? लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि अगर लोगों ने, बजाज फिनसर्व का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपने यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको एड्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन लोगों ने एडसेंस को यूज नहीं करता है, इन लोगों का अलग ही कॉन्सेप्ट है। इन लोगों की बिजनेस पे जो है ट्रैफिक को लेके जाना है, इन लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है। बजाज फिनसर्व आप सबको पता ही होगा कि एक जो है ईएमआई वाली कार्ड वगैरह इशू कराता है, राइट? सो इसी केस मतलब इस प्रकार से जो है इन लोगों का कॉन्सेप्ट अलग है, राइट? ब्लॉग इन लोगों ने लिख रही है, क्यों लिख रही है? ताकि उनके बिजनेस पे ड्राइव करे अपने ट्रैफिक को। तो ब्लॉग आज के डेट में सिर्फ एक एडसेंस से पैसे कमाने की जरिया नहीं रह गया है। ब्लॉग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप अपने खुद की बिजनेसेस को बिल्ड कर सकते हो, उस बिजनेसेस को ग्रोथ कर सकते हो, उस बिजनेसेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो फ्री में, और उस बिजनेसेस को जो है आप आगे बढ़ा सकते हो, राइट? तो यहां पे कॉन्सेप्ट एक ब्लॉगर हो अगर आपने, तो आपका कॉन्सेप्ट डाइवर्ट करने की टाइम आ चुका है। आपकी कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ऐसे ब्रांड बिल्ड करने का सेक्शन आ चुका है कि हमको कुछ करना है, या फिर हम दूसरे किसी के लिए जो है ट्रैफिक ड्राइव करें, उनके बदले उनसे पैसा ले, या फिर हमने सीपीए मार्केटिंग करे कि हम ब्लॉग के अंदर एक जो है अगर एक ऐप का लिंक दे दिया जाए और उस ऐप को डाउनलोड जितना आप करवा सकते हो उतने आपको पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। एक ऐप को डाउनलोड करने के बदले आपको जो है $1, $2, $3 तक भी आपको मिलता है, राइट? उससे भी ज्यादा मैंने चेक किया हूं सीपीए मार्केटिंग में।
या फिर आपने जो है एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो सिर्फ अगर आपने जो है एडसेंस से पैसे कमाने की सोच में ब्लॉग बना रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आज के डेट में आप बहुत एडवांस लेवल का ब्लॉग एडसेंस पे मोनेटाइज मत कीजिए। अगर आपने बना चुके हो तो आप उसको दूसरे तरीके से मोनेटाइज करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा ऐसे तरीका है जिसके थ्रू जो एडसेंस मतलब ब्लॉग को मोनेटाइज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, क्या अगर आपने एक बिजनेस आइडिया रिलेटेड ब्लॉग बनाए हो, राइट, तो बिजनेस आइडिया रिलेटेड ब्लॉग में आपने कभी ना कभी छोटे बड़े बहुत सारे बिजनेस के बारे में बता रही हो और उस बिजनेसेस की कोई एक्सेसरीज है जो सेल करती है और आपको लिंक देना पड़ता है कि भाई अगर आपको एक्सेसरीज चाहिए, आपको मशीनरीज चाहिए तो आप इस कंपनी से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपका ब्लॉग जैसे ही कुछ ट्रैफिक गेन करना शुरू करेगा तो आप उस प्रकार से कंपनी को खुद मेल ठोक सकते हो कि भाई मेरे ब्लॉग पे रिलेटेड ट्रैफिक आ रही है, जेन्युइन ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, और क्या आप आपके कंपनी का एड्स मेरे इसमें करना चाहते हो तो एड्स भी हो जाएगा, लोगों को मशीनरीज भी मिल जाएगा, आपको पैसा भी मिल जाएगा। सिर्फ अगर आपने जो एडसेंस के ऊपर रिलाई हो तो आपको आज के डेट में इस प्रकार का ब्लॉग चलाना चाहिए, जो कि देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन। इस प्रकार से ब्लॉग जो है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो हर में जो है भर भर के ऐड आता है, लोग लाखों में पैसा अर्न कर रहे हैं। और जैसे कि मैं बात कर रहा था क्रिप्टो करेंसी, राइट, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी जो साइट्स आता है उन साइट्स भी आप देखेंगे कि यहाँ पे अमरो जला रहा है। और आजकल देखेंगे आपने बहुत सारे न्यूज वेबसाइट ने अलग अलग एड नेटवर्क्स को यूज कर रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने ईजोइक को जो एडसेंस के साथ लगा के रखेंगे तो एडसेंस का सीपीसी थोड़ा सा बढ़ता है, बहुत ज्यादा ही बढ़ता है, तो ईजोइक को आप ऐड कर लीजिए ताकि आपका जो है सीपीसी बढ़े, राइट। अभी मैं कुछ आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ, उसके साथ साथ जो है मैं आपको एक एडसेंस के अंदर सेटिंग बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने अर्निंग को काफी हद तक बढ़ा सकते हो। और यहां पे देख सकते हो कि जितने सारे वेबसाइट्स आ रही है वो क्रिप्टो करेंसी क्या है उसके ऊपर लिखा है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी पढ़ने के लिए आ रहा है क्या आपको लगता है कि वो एड्स पे क्लिक करेगा? क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल का लड़का है या फिर बंदा है या फिर ह्यूमन है, जो भी है, राइट, पर्सनली उसका अच्छा है। यहाँ पे अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हो कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड आपने एडसेंस से पैसे नहीं कमा सकते हो। क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ऐसे बहुत सारे ऐप है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनको जो आप प्रोमोट करके पैसे कमा सकते हो, जिनको जो है आप एफिलिएट करके पैसे कमा सकते हो, जिनको जो है आप ऐप इंस्टॉलेशन करवा के पैसे कमा सकते हो और बहुत अच्छा ही पैसे कमा सकते हो। एडसेंस से भी अच्छा पैसे कमा सकते हो। एक एक कंपनी को प्रमोट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, सिर्फ आप ब्लॉग को आगे लेके जाइए। एडसेंस की क्लिक पर अगर आपने अटके रहेंगे तो आपका ब्लॉग कभी सक्सेस नहीं होने वाला है। ओके, अब मैं फाइनली आपको दिखाने वाला हूं कि मेरे ब्लॉग पे कितना क्लिक्स आता है। मैंने एक नया एडसेंस आपको दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हो कि मेरे ब्लॉग्स पे आज के आज जो है 496 एडसेंस पेज व्यूज हुआ है। गूगल एनालिटिक्स का नहीं, एडसेंस पेज व्यूज हुआ है 496। उसमें इंप्रेशंस आया है 1900 एड्स चलाया गया, उसमें 13 लोगों ने क्लिक किया, 13 बार या फिर 13 टाइम क्लिक्स हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 1900 एड्स चलाया गया, उसमें 13 क्लिक्स है। ये नॉर्मल है, ये इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है। अगर आप सोचते हो कि भाई यहाँ पे 1900 के अंदर मेरा 900 क्लिक्स हो जाना चाहिए तो ये आपका सोचना गलत है, राइट। तो ये यही इंडस्ट्री का स्कोर है, और जो कि 2 से लेके 5 तक या फिर 5 से लेके मैक्सिमम लोगों ने कहते हैं 10 के ऊपर अगर आपका सीटीआर जाता है तो आपको एड्स ऑफ कर देना चाहिए ताकि आपका एडसेंस डिसेबल हो जाए, राइट। तो यहाँ पे आप कितने पैसे कमा सकते हो तो ये आप सोच सकते हो। और हाँ, एड्स के थ्रू पैसा होता है, बहुत पैसा होता है यार। तो इस प्रकार से आम पब्लिक के लिए ब्लॉग बनाइए और उसके ऊपर कंटेंट रेगुलर डालते रहिए और ट्रैफिक आएगा डेफिनेटली। अगर आपका जो है दिन में अगर 1 लाख ट्रैफिक आता है तो आप डेफिनेटली जो पैसे कमाएंगे वो अच्छा ही पैसा कमाएंगे, ठीक है। आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने एड्स रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो। हाँ, क्लिक्स बढ़ेगा या फिर नहीं इससे कोई गारंटी नहीं है, फिर मेरे को लगता है कि इससे क्लिक्स भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जो भी आपका ब्लॉग है उस ब्लॉग अगर रिलेटेड एड्स दिखाया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि हाउ टू ग्रोथ माई न्यू ब्लॉग, और उस केस में मैंने देखा कि एक फ्री कोर्स दिया जा रहा है बाय एड्स के थ्रू, हम डेफिनेटली उसमें एनरोल करेंगे और उस कोर्स को लेने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में जो है उनको लीड मिल जाता है और एडसेंस को पैसा मिल जाता है, और एडसेंस से जो है जो ब्लॉगर है, जिसका ब्लॉग है, जिस ब्लॉग को मैं पढ़ रहा था, उनको पैसा मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है एडसेंस के अंदर। कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। एडसेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑटो एड्स, यस, आपने ऑटो एड्स को ऑन करके रखिए, ये बहुत एडवांस होता है।
आपके रिलेटेड यूजर को ट्रैक कर लेता है कि किस प्रकार से यूजर आपके ब्लॉग पे लैंड किया है, उसी प्रकार से एड्स उसको दिखाता है और इससे जो है कन्वर्सेशन होने की, क्लिक्स होने की चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखेंगे कि मैच कंटेंट। ओके, ये मैच कंटेंट भी, इस बटन को आप डेफिनेटली ऑन करके रखो, क्योंकि मैंने देखा हूं कि, मतलब मैंने नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि अगर आपने जो है आपके ब्लॉग के अंदर मल्टी टाइप ऑफ जो है आपका ब्लॉग है, मान लीजिए सरकारी योजना का भी लिख दो, आप एग्जाम का भी लिख दो, आपने मेडिकल का भी लिख दो, लेकिन मैच कंटेंट को अगर आप ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे एक ब्राउजर को फ्रेश बना के भी आप देखेंगे, फ्रेश ब्राउजर पे अगर आप चेक करेंगे तो जो मेडिकल रिलेटेड ब्लॉग है उसमें मेडिकल रिलेटेड ही जो है एड्स हो रही है, जो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ब्लॉग है तो उसमें क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ही एड्स हो रही है, जो सरकारी योजना रिलेटेड ब्लॉग है उसमें जो लोन वगैरह की एड्स होता है, तो उस केस में जो सीपीसी हाई होता है और उसमें क्लिक होने से भी आपको पैसा भी बढ़ता है और उसमें क्लिक्स होने का चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि रिलेटेड एड्स होता है, राइट। जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आएगा वो रिलेटेड होगा, वो मतलब सर्च करके आपके ब्लॉग तक पहुंचे तो रिलेटेड ही ट्रैफिक है और रिलेटेड एड, सेम एड उसको दिखाया जा रहा है, तो उसमें क्लिक्स होने का चांसेस बहुत बढ़ता है और साथ ही साथ उसमें सीपीसी भी आपको जो बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो ये था मेरा ओवरव्यू, मेरा कॉन्सेप्ट। मैं आपको अगेन कह देता हूं, शॉर्ट टर्म में चीजें क्या है कि अगर आपने आम जनता के लिए ब्लॉग बनाते हो तो उस केस में आप जो एड क्लिक्स भी बढ़ा सकते हो, पैसे भी एडसेंस से ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन आपको जो उस केस में स्पॉन्सरशिप या फिर अदर्स कोई नेटवर्क जो है आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा कि भाई मेरे ब्लॉग को प्रमोट कर दो या फिर मेरे कंपनी को प्रमोट करो या फिर मेरे बिजनेस को प्रमोट करो, लेकिन उसमें ब्लॉग एडसेंस रेवेन्यू आपको ज्यादा मिल जाएगा। अगर आपने सिंगल काम करते हो तो उस केस में जो आपको टाइम लगेगा, भले टाइम लगेगा, एडसेंस से ज्यादा पैसे नहीं कमाओगे, लेकिन स्पॉन्सर से या फिर किसी दूसरे की बिजनेस को प्रमोट करके या फिर एफिलिएट से आप लाखों में पैसे कमा सकते हो। कॉन्सेप्ट सब समान है, सब अच्छा है, कोई भी कॉन्सेप्ट के साथ आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप सोचते हो कि हमारे एड्स पे जो है हर बार 10% की सीटीआर देखने के लिए मिले, तो ऐसा सोचना आपके लिए बिल्कुल गलत है। आई थिंक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने क्लियर हो चुका है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ यार। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत ही खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।